हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि अभी 3-4 दिन सफाई चलेगी तो सारे क्लीनिंग के ही ब्लॉग आएंगे। तो यहाँ पर आज सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। मतलब पहले उठ गई थी, थोड़ा काम मैंने कर लिया था और उसके बाद अब मैं आज हॉल साफ़ कर रही हूँ। रूम मैंने कर दिया था अपना वाला, तो हॉल में आज कर रही हूँ पूरा एक एक सामान देख के। फालतू चीज़ें हैं वो मैं फेंक दूँगी क्योंकि हॉल पूरा भरा हुआ रखा हुआ है और बहुत सामान हॉल में फैला पड़ा है। तो आज जो पूरा हॉल है, जाले वगैरह भी लूँगी, ऊपर से बहुत गंदा हो रहा है। तो हॉल का आज मैं पूरे का क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो हॉल के आगे का हिस्सा है ना, वहाँ पर मैं अभी सारी क्लीनिंग कर रही हूँ। सारी जो अलमारियाँ वो भरी पड़ी हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा जो उस काम का सामान है वही देख के नहीं जगह पे वो रखूँगी, बाकी सब निकाल दूँगी ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए बाहर भी और खाली खाली अच्छा लगता है। और अभी बेडशीट वगैरह ऐसे ही मैंने डाल दी है क्योंकि ये ना अभी काम चल रहा है ना, तो उसी वो मतलब धूल मिट्टी उड़ती है तो उससे गंदा हो जाता है। इस वजह से बेडशीट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर रही और कपड़े सुखाने की जगह भी नहीं है बाहर। तो मशीन अभी लग नहीं सकती, 1-2 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सारी बेडशीट वगैरह हटाएंगे और फिर लगाएंगे। तब मशीन लगा लेंगे, कपड़े सुखाने की जगह नहीं है तो उसके बाद तो ये बेडशीट निकालेंगे, धोएंगे और नई बेडशीट यहाँ पर सब जगह चेंज कर देंगे, सारी जगह। तो अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। बेडशीट बहुत गंदी हो रही है लेकिन चेंज मैं कर नहीं रही हूँ इसी वजह से बस। तो देखिए इसके नीचे बहुत सारा सामान रखा था तो वही मैंने निकाल दिया, अच्छा नहीं लगता वो नीचे सामान रखा रहता है। तो यहाँ से सब मैं हटा रही हूँ, काम काम का सामान जो यूज़ का है वो अलग रख दे रही हूँ, बाकी सब एक्स्ट्रा है वो निकाल दे रही हूँ। तो ये इसको करने में मुझे ना बहुत टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन अब क्या करूँ, करना मतलब करना तो है क्योंकि फिर उसके बाद शॉपिंग शुरू करेंगे। तो ये 2-4 दिन में इसको ख़त्म करके फिर मार्केटिंग का काम करना है बहुत सारा। शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है, एक इतनी सी एक रुमाल की भी शॉपिंग नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट वगैरह भी जाना है। तो यहाँ पर चलिए पहले मैं इस हॉल को कर लेती हूँ अच्छे से क्लीन। तो ये पीछे वाला एरिया साफ़ हो गया है और ये कपड़ों के बैग हैं। मेरे रूम से फटी चादर है और बहुत सारी साड़ियाँ मैंने निकाली थी, तो बहुत सारे कपड़े हैं। अभी तो मैंने सब इकट्ठे करके रख दिए हैं, बाद में एक दिन फुर्सत में सबको छांट लेंगे। कॉटन वगैरह के अलग हैं और कॉटन के कपड़े अलग, क्योंकि हलवाइयों को कॉटन के कपड़े बहुत चाहिए होते हैं। तो शादी में बहुत ज़रूरत पड़ेगी कॉटन की चादर वगैरह की। फटी चादर वगैरह मैंने अलग रख दी हैं। तो अभी इतना टाइम नहीं है, इस वजह से मैंने एक बैग में भर के रख दिए हैं। बाद में फुर्सत में उनको अलग अलग कर देंगे। कॉटन के कपड़े एक बैग में रख करके रख देंगे, बाकी सब अलग रख देंगे। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले हॉल में और ये सारे शोकेस वगैरह है ना, सब में धूल मिट्टी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे मैं हटा हटा के साफ़ करूँगी, सबके पेपर चेंज कर दूँगी। बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुए हैं, ये मम्मी से हो भी नहीं पाते हैं। दीदी की पढ़ाई चल रही है, दीदी की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद तो वो कर लेंगी, लेकिन अभी उनकी 5-6 महीने 4-5 महीने से वो पढ़ाई कर रही हैं। तो इतना मतलब सही है, पढ़ाई पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब तो होता रहेगा। तो वो भी ये सब करती नहीं, बाद में तो वो देखती रहती हैं तो इतना गंदा होता नहीं है और मम्मी से ये सब होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आज मैं पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से कर देती हूँ। तो सब शोकेस वगैरह खाली करके पेपर चेंज करके सारे पोंछ के और तब कर दूँगी। ऊपर से पूरे में जाले आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जाले वगैरह भी सारे लेने पड़ेंगे। और कई चीज़ें ख़राब हो रखी हैं तो वो सब हटा दूँगी यहाँ से, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो पहले ये अलमारी, ये सामने जो अलमारी है वो मम्मी के कपड़े रखे हुए हैं, मम्मी और दीदी के डेली के कपड़े। तो वो तो मैंने सुबह उठते से ही कर दी थी, कपड़े सारे मैंने तय करके है ना लगा दी थी। उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग नहीं था, तो थोड़ा बहुत मैंने सुबह कर लिया था। तो मोबाइल चार्ज नहीं होने की वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये वाली सामने वाली अलमारी मैंने कर दी थी, बस ये शोकेस रह गया था इधर, तो ये शोकेस मैं कर रही हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ पर जाले वगैरह ले लिए हैं और अब ये बेड हटा के साफ़ कर रही हूँ। बेड के नीचे भी गंदगी हो रही है, तो ये बेड मैंने बिल्कुल वजन नहीं, इसलिए मैंने खिसका दिया इनको। तो यहाँ पर इसके नीचे ऐसे में थोड़ा सा खिलौने भी पड़े थे, थोड़ा कचरा हो रहा था, तो मैंने कहा सबको हटा के कर लेती हूँ। इधर से सोफ़ा वगैरह भी थोड़ा सा घस करके अच्छे से कर लूँगी। सोफ़ाओं पे धूल मिट्टी जम गई है, बाहर मिट्टी का काम चल रहा है ना, इस वजह से। तो यहाँ सब हटा के नीचे खिलौने पड़े रहते हैं, तो वही सब निकालूँगी। कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, तो वही मैं क्या चलो एक बार प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। तो सोफ़े में सोच रही हूँ ये सब मैं ना चेंज करूँगी, थोड़ी सी इनकी जगह। अभी सामान फैला पड़ा है, एक बार रूम वगैरह तैयार हो जाएगा बाहर से, तो ये सब थोड़ा सा ना चेंज करूँगी यहाँ से सारे सामान को, सोफ़े वगैरह को, जो भी है। तो देखते हैं, जब तक अभी रूम तैयार होता है तब तक ये वाला काम तो कर ही लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा चेंजिंग वाला काम करेंगे। तो अभी इतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैं चारों तरफ से ये जाले वगैरह ले रही थी, इतना सारा कचरा निकला है ना, बहुत सारा, मतलब ऊपर से भी और अलमारियों से भी। चलिए अभी लगा देते हैं ये सोफ़ा कवर सारे। तो यहाँ पर ये मशीन है जो नीचे ही रखी थी, अब इसको पहुँचाएंगे इसकी जगह पर। और मुझे भी मेरे ब्लाउज वगैरह टाइट करने हैं यहाँ के, तो ये काम से फ्री हो जाऊँगी तब सारे एक दिन मशीन लेके बैठूँगी। और इस टाइम सर्दी है ना, तो वूलन इतना फैला पड़ा रहता है ना, वूलन वूलन की वजह से सारा घर फैला पड़ा रहता है, कहीं शॉल कहीं स्वेटर। तो अभी धीरे धीरे प्रॉपर जगह उनकी बनानी पड़ेगी। वैसे तो शादी में तो घर फैलता ही है। ये उठ गए थे इधर, यहाँ पर पानी वानी पी रहे थे अपना। तो यहाँ पर इधर से मैंने पूरा सेट कर दिया है पीछे वाला एरिया, झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा दिया है। और इधर ये पापा जी की ड्रेसिंग है, यहाँ पर शीशा वगैरह लगा रखा है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ। सारे ये पेपर हटा के क्लीन कर दिया था। और अब आती है इस बेड की बारी। तो यहाँ भी बेडशीट वगैरह तो सारी गंदी हो रही है। ये तकत्ते जो लगे हुए हैं ना, अभी ये सब हटेंगे, रूम तैयार हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा रूम तैयार होने के बाद। तो ये सब अभी मैं हटा दूँगी बाद में, अभी तो नॉर्मल ऐसे ही सफाई कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हॉल हो गया है रेडी, अभी कंप्लीट, ज़्यादातर सफाई हो गई है। अब बस मैं यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू। और कपड़े बहुत सारे वॉश करने हैं, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे तो धोने के लिए, लेकिन जगह ही नहीं है। अब मैं ड्रायर करके हाथ से धो लूँगी, ड्रायर करके और फिर उनको अंदर ही डाल दूँगी रूम में, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए। सर्दियों में गारवी के सॉक्स वगैरह भी अभी यहाँ पर हो जा रहा है, तो धोने ही पड़ते हैं। इतने कपड़े मैं लेके नहीं आई हूँ, 2-3 जोड़ी सॉक्स ही हैं, तो नहीं दूँगी तो इकट्ठे होते चले जाएंगे। और बिना सॉक्स के और बिना कैप के तो इस यहाँ पर तो रहना मतलब आसान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बीमार हो जाएगी। तो इस वजह से उसके आज थोड़े छोटे मोटे कपड़े हैं जो धोऊंगी और अंदर ही ड्राई करके सुखा लूँगी। तो यहाँ पर लगा दी है अभी मैंने पूरे घर की झाड़ू। और आप
आपको थोड़ी सी आवाज़ ऐसी ही आ रही होगी मेरी रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैंने सुबह सुबह उठ के कंबल में ना पड़े पड़े ही मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी, कंबल में घुस के, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड थी और रात को मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे रिकॉर्डिंग करते करते नींद आ गई, तो फिर से मैंने सुबह की थी ये रिकॉर्डिंग। तो कंबल में मतलब ठंड लग रही थी सुबह सुबह जल्दी उठकर जब की है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। और यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई है हॉल की, रूम की झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले ही, तो हॉल की झाड़ू लगा दी, कितना गंदा हो रहा है। और दोपहर में तो काफ़ी अच्छी धूप खुल जाती है, पर ये टाइम और रात को मतलब 6 बजे, शाम को 6 बजे बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, शाम को ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैं भैया को बता रही थी, जो कुछ सामान निकला था, कुछ काम का सामान तो नहीं है, बाकी सब मैं निकाल दूँगी, कचरे में फेंक दूँगी। तो वही मैं उनको बता रही थी, कोई उनका ज़रूरत का कोई सामान तो नहीं है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फालतू पड़ी थी जो मैंने निकाल दी थी, और ये झाड़ू लग गया अभी, मतलब मेरा रूम और हॉल तो क्लीन हो गया है। रूम और हॉल दोनों मैंने क्लीन कर दिए हैं। अभी किचन में पेंट होगा, इसलिए किचन को तो पेंट के साथ ही करेंगे। तो पेंट होगा तभी किचन खाली हो जाएगी, उसके बाद ही मतलब साथ के साथ साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा के आ गई थी, पोछा वोछा लगा दिया था। पोछा तो यहाँ पर लगाना नहीं लगाना एक ही हो रहा है, क्योंकि गंदा रहता है, दिन भर मिस्त्री वगैरह घूमते रहते हैं, घर की पेंटिंग भी चल रही है, तो कलर वाले भी घूमते रहते हैं ऊपर नीचे। तो फिर भी मैंने एक बार लगा दिया था मोटा मोटा सा पोछा, और फिर मैं तुरंत से कपड़े धो के कर भी के और नहा कर आ गई थी। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ खाना। सब्ज़ी बना दी थी, सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, और आटा भी लगा दिया था। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं फिर सीधा रोटियां सेक रही हूँ। अभी सब गरम गरम खाना खा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम हो गया है खाने का, 11-12 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो सब साथ में एक साथ काम हो जाता है, सब्जियों में सब गरम गरम खाना खा लेते हैं, तो आइडिया भी रहता है रोटी बनाने का कितना बनानी है, तो और फिर फटाफट काम भी हो जाता है, सब साथ में रोटी खा लेते हैं। एक बैठे रहते हैं ना, तो फिर वही है, काम होता ही नहीं, खाना जब तक नहीं होता तब तक किचन का काम होता ही नहीं है। तो अभी सब ये लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद तुरंत से ही मैं खा लूँगी, उसके बाद ही मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है रोटी, यहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा है ना, तो ठंडी हो जाती है, तो इस वजह से मैं भी साथ में खा लूँगी। और यहाँ पर देखिए किचन में क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि खाना बना दिया था सबके लिए, सबने खा भी लिया था। अभी बस बर्तन हैं सिंक में जो बहुत सारे पड़े हुए हैं, खाने पीने के भी हैं, सब्ज़ी वगैरह खाली करूँगी, और ये परात वगैरह भी खाली करूँगी, तो बहुत सारे बर्तन हैं। परात में भी आटा है, तो सोच रही हूँ बाद में खाली कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, काउंटर टॉप को कर दिया है क्लीन, खाना पीना सबका हो गया है। और गारवी अभी सो रही है, क्योंकि वहाँ से आए थे ना, तो उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी, तो 11-12 बज गए हैं, वो उठी नहीं, और मैंने भी नहीं उठाया, क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लग रही थी, और यहाँ पर ठंड भी है, तो ठंड में घूमेगी, इस वजह से मैंने भी उसे उठाया नहीं है। तो वो भी अभी है ना सो रही है, क्योंकि कल दिन में नहीं सोई थी, यहाँ आने के बाद खेलने लगी रही, और रात मतलब ट्रेन में भी, और तब से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और सब्जी गाजर की बनाई थी, तो मम्मी ने मिर्ची डाल दी थी, मम्मी को याद नहीं रहा गारवी का, तो फिर मैं एक उसको आलू का पराठा बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक आलू मैं उसको बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ आलू। मम्मी को ध्यान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ रहते नहीं है ना, बच्चे नहीं रहते, तो उनको याद नहीं रहता है। 2-3 दिन में उनको थोड़ी आदत पड़ जाएगी बिना मिर्ची की उसके लिए सब्ज़ी निकालने के लिए। तो चलो कोई नहीं, मैं उसके लिए एक आलू का पराठा बना दूँगी। यहाँ पर मैंने गारवी के लिए पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि उसको नहलाऊँगी। 2 दिन से नहाई नहीं है वो, कल भी नहीं नहाई थी, जब मैंने रूम की सफाई की थी तब भी नहीं नहाई थी। तो उसको नहलाऊँगी, और उसको उठाऊँगी, और उसी के लिए ये मैं दूध बना रही हूँ, उसको दूध वगैरह पिला के नहला के और खाना वाना खिलाऊँगी। और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए।